माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पिछले कई दिनों से शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव सरकार के द्वारा किए जाने के विरोध में समाहरणालय परिसर में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आज धरना के दौरान प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा सहित बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन धरना स्थल पर पहुंचकर शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे और उन्होंने शिक्षकों को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही और इसके साथ ही बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समान काम में के बदले समान वेतन मिलनी चाहिए। वहीं राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, वह वादे अब कहां गए। कि मैं पहले से ही शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखता हूं और ये मेरा सहानुभूति नहीं, हमारी सांस्कृतिक, हमारी भारत भूमि का ये संस्कार है कि शिक्षक को सम्मान देना। शिक्षक हमारे भविष्य को बनाता है और सामाजिक सम्मान मिला हुआ है। इनका अपमान, इनको ठगना, इनको बरगलाना और इनको अशांत रखना अपने भविष्य को अशांत करना है। और जो लोग वादा करके इस तरह से भागे हैं, इनके सम्मान से हट रहे हैं, आज वही बात हम इनको बताए कि 2020 में जो नेता प्रतिपक्ष ने वादा किया उसके साथ आपने खड़ा हुआ, आज सत्ता में बैठ के आपको क्यों नहीं न्याय दे रहा है, क्यों वादा पूर्ति नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्वर्ग का सीढ़ी लगा दूंगा, ये वादा नहीं, लेकिन आपका सम्मान, आपको न्याय, आपको राजकर्मी का दर्जा, ये सब वादा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरा करेगी। बिहार में चंपारण के भितिहारवा से सीता बलियारा तक आयोजित पेंशन सत्याग्रह व पेंशन रथ यात्रा निकाली गई है। यह 4 दिवसीय पेंशन सत्याग्रह व पेंशन रथ यात्रा हर सूबे के हर जिले में घूमकर पेंशन धारकों को जागरूक करने का काम कर रही है और अपनी हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। गौरतलब हो कि 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों के लिए आजादी के समय से लागू पुरानी पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी। सरकार ने इस योजना को पूंजीपतियों, कारपोरेटरों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए इसे बंद कर दिया, जिसको लेकर दर्जनों कर्मियों ने पूरे सूबे में पेंशन सत्याग्रह, पेंशन रथ यात्रा निकाली है। यह रथ यात्रा 1 जून को मोती हरवा गांधी आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ किया गया और अररिया, पूर्णिया, कटिहार होते हुए यह पेंशन रथ यात्रा आज भागलपुर पहुंची, जहां गर्मजोशी से बाहर से आए अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शपथ ली गई कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, यह पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा प्रारंभ रहेगा। उसके बाद रथ यात्रा भागलपुर से मुंगेर की ओर रवाना हो गई। वहीं कई जगह पेंशन सत्याग्रह व पेंशन रथ यात्रा 4 जून को मांझी सीता बदियारा में समाप्त होगी। लोगों ने शहर के कई चौक चौराहों पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी करते दिखे। चंपारण बिहार से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आज दूसरा दिन है। जिस तरह से कल और आज का समर्थन चारों तरफ मिल रहा है, हम सब इस उम्मीद में है, दौड़ा में है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो और सरकार से ही मांग है। बिहार सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, चाहे डिप्टी सीएम ने चुनाव में वादा भी किया था। मैं उनसे चाहूँगा कि पुरानी पेंशन बिहार के साथियों को दिया जाए। और क्योंकि ये बिहार अकेले का राज्य का विषय नहीं है, ये जो रथ यात्रा निकली है पूरे देश के अंदर जाएगी। सौभाग्य बिहार का कि चंपारण से शुरू हुआ, दूसरा दिन है और आलम आप देख रहे होंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमने किसी को बुलाया नहीं है, किसी को खर्चा नहीं दिया है, किसी को खाना नहीं दिया है। ये सब प्रेरित लोग होकर आए हैं। हमारे देश के नेताओं को, सरकारों को समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों को, जो 80 लाख कर्मचारी, उनकी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अगर नहीं बहाल होती तो आने वाले समय में अंजाम आप देख सकते हैं। इस तरह जन समर्थन मिल रहा है। भागलपुर के समाहरणालय स्थित प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष चौकीदार वफादार समिति भागलपुर इकाई द्वारा अपने आश्रितों की बहाली एवं प्रोन्नति के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जीरापुर मंडी अध्यक्ष कैलाश झा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व में चौकीदार दफादार पंचायत के द्वारा अपनी नियमावली 14 मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हम लोगों के आश्रितों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, साथ ही जो कार्यरत है उन्हें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम लोगों की जो मांगे थी उसके लिए उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया गया था, लेकिन सरकार की वकील हम लोगों की आवाज सही से नहीं उठा पाई, जिसके चलते हम लोगों की बातें नहीं मानी गई। यह कहीं से सही नहीं है। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उनके आश्रितों की बहाली हो, साथ की जो कार्य में है उनकी प्रोन्नति हो। आह्वान पर दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा जो सदस्यों को आज धरना का कार्यक्रम दिया गया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो दफादार चौकीदारों का चल रहा था, वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार के प्रदत्त वकील जो अपना पक्ष नहीं रख पाए, जिनके चलते हम लोगों के विरुद्ध में फैसला आया है। सरकार
पुनः इसे अपने एजेंडा में लेकर के पुनर्बहाली के आदेश जारी करे। यही मेरे हम लोगों की। क्या नाम है आपका? कैलाश झा, जिला एवं प्रमंडलीय अध्यक्ष भागलपुर। सुल्तानगंज के महेशी पंचायत के तिलकपुर के मधुवन नर्सरी का जर्दालू आम की खासियत होने पर हर वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जाते हैं सौगात, जो 3 जून को विक्रमशिला से जिला कृषि पदाधिकारी की देखरेख में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को भेजा जाएगा जर्दालू आम। मधुवन नर्सरी के किसान अशोक चौधरी ने बताया कि 2017 से भागलपुर के जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को आम भेजा जा रहा है और कहा कि आम का नया फसल मोदी 1, मोदी 2 का भी उत्पादन किया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी का सरकार बनेगा तो मोदी 3 का आम का फसल उत्पादन किया जाएगा। हर वर्ष 2 जून को विक्रमशिला से आम भेजा जाता था। इस बार आम का पाकिट समय पर नहीं आने पर 3 जून को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जर्दालू आम भेजा जा रहा है। इसकी तैयारी दिन रात आम की पैकिंग में हो रही है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान नाथनगर निवासी तारिक के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तारिक अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने आया था। नहाने के दौरान तारिक की मौत हो गई। तारिक को तैरने नहीं आता। दोस्तों ने तारिक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तारिक की मौत के बाद स्विमिंग पूल के प्रबंधक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्विमिंग पूल में ट्रेनर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। अगर स्विमिंग पूल में ट्रेनर था तो छात्र को डूबने से क्यों नहीं बचाया गया। सैंडिस कंपाउंड में रोजाना हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, ऐसे में एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है। छात्र की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। जब हम लोग आए थे, मतलब पहले आए थे 3 बजे के समय घूमने के लिए सैंडिस कंपाउंड। अच्छा, ठीक है। और उनके बाद फिर घूमना फिरा हो गया, तो 4 या 4:30 बज रहा था। स्विमिंग पूल के पास मतलब से गुजर रहे थे। तारिक बोला कुछ चलो नहा के आते हैं। पहले हम लोग मना किए, उनके बाद बोले चलो ना आते हैं। फिर हम लोग गए नहाने के लिए। फिर सबको अपना अपना कॉस्ट्यूम बदला, नहाने के लिए गए। तो फिर कुछ देर के बाद तारिक का ना नीचे में पड़ा दिखा, तो जल्दी से निकलवाया गार्ड को कह के। मुझे नीचे देखिए कोई पड़ा है, तो जल्दी निकाला, तो जल्दी से गाड़ी उड़ी पे बैठाया और लेके आए। डूबने के दौरान वहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आया? तो जैसे हमारा नज़र पड़ा ना, तो तुरंत निकलवाए, मतलब वहाँ पे गार्ड को बोल के। था नहीं कोई ट्रेनर पता नहीं, वहाँ की बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। ट्रेनर बचाने नहीं आया? ट्रेनर मतलब जैसे मैं नज़र पड़ा, मेरे गार्ड को बोला तो एक लड़का था, वही बचाया। ट्रेनर नहीं था वहाँ पे कोई? पता नहीं, ट्रेनर नहीं था। क्या नाम है? विश्व प्रसिद्ध गुलामी के निशानी और पश्चिम को नाम बदलकर हटाने का देश के प्रधानमंत्री का आह्वान। बिहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सैनिक के रूप में पूरे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए कदम बढ़ाएगा। किसी भी सड़क पर आज का सरकार ने सुल्तानगंज बांध किया है। सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक जिसे कोई मान दे, सरकार से हम जरूर मांग करेंगे। सरकार की तुष्टिकरण की नीति जगह का नाम फिर से हटकर नाम रखने के अगर वो अपने विरासत पर गर्व है और अजमेरीनाथ हमारे धरती का बड़ा धरोहर है, इसको जरूर पढ़ना है। 1 महीना बाद सर सावन है, सावन से पहले नाम को लेकर के हम लोग की तो मांग है और आप लोगों के माध्यम से संदेश दिया सदन में। पहले भी मांग रहा है, फिर आएगा तो हम लोग मांग करेंगे। दहेज लेना कानूनन अपराध है, यह शायद कागज पर ही लिखे जाने के लिए बना है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दहेज लेन देन नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम कर रही है, लेकिन हर दिन दहेज से प्रताड़ित महिलाएं आपको एसएसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीआईजी कार्यालय में मिल जाएंगी। ऐसा ही मामला भागलपुर के एसएसपी कार्यालय से सामने आया है, जहां मुंगेर गनगनिया की एक महिला रूबी मंडल अपनी फरियाद लेकर पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरे पति राहुल मंडल, ससुर अजित मंडल, देवर अमनीश मंडल और मेरी सास मुझे दहेज के लिए काफी प्रताड़ित करती है। मैं दहेज नहीं दे पाई तो मुझे घर से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि मेरी शादी 2017 में अंतर जातीय प्रेम विवाह निबंधन कार्यालय में कोर्ट के तहत हुई थी। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है। वही शादी के 3 माह तक सब कुछ ठीक चला, फिर ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। नहीं देने पर गाली गलौज और मारपीट भी करने लगे। इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने की भी कोशिश की गई और अंततः मुझे ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने मिलकर दहेज नहीं देने के चलते घर से निकाल दिया। वहीं आज अपनी जान माल की गुहार लगाने और अपना इंसाफ मांगने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। 2017 में मेरी शादी हुई थी निबंधन कार्यालय भागलपुर में।
उसके बाद शादी अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ था। हाँ। उसके बाद से सब कुछ ठीक ठाक ही था और कुछ दिन के बाद ये दहेज का मांग करने लगा कि हमको दहेज ला के दो, तुम अपना घर से सामान ला के दो, बाइक ला के दो, अंगूठी चैन दो, तब रहने देंगे घर में, नहीं तो निकलो मेरा घर से। मारपीट करने मारपीट करके बहुत बार मेरे साथ मारपीट किया, मेरा हाथ भी तोड़ दिया है मेरा देवर, और बहुत तरह का इल्ज़ाम हम पे लगाता था, चोरी का, ये का, वो का। और घर ससुराल से भगा दिया। और ससुराल से ससुर सास मारपीट के भगा दिया है, देवर मेरा हाथ तोड़ दिया है, कमरे में बंद करके बहुत बार हमको मारा है। अब क्या कीजिएगा? जान से मारने का भी बहुत बार प्रयास किया है। अब क्या कीजिएगा? अब हम गुहार लगाने आए अपने जान का, सर किसी तरह, क्योंकि मेरा ससुर का था कि कहीं भी हम देख लेंगे उसको हम जान से मार देंगे। क्या नाम है ससुर का? ससुर का? ससुर का अजीत मंडल। देवर का? देवर का मनीष कुमार। पति का? पति का राहुल कुमार उर्फ कुमार सुमन। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से ये मामला आया था। आज महिला यहाँ पे मिलने भी आई थी। उसके बाद उस आवेदन को जांच के लिए दे दिया गया है सुल्तानगंज थाना को और सर्किल इंस्पेक्टर को। जांच करवाने के बाद पुनः उस पर अगर एफआईआर करने की ज़रूरत होगी एफआईआर करेंगे। काउंसलिंग अगर 498 के केसेस में पहले हम लोग काउंसलिंग का प्रयास करते हैं, काउंसलिंग से अगर कुछ उपाय निकलता है तो ठीक, नहीं तो फिर एफआईआर के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।